जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय मैं कई दिनों से वीडियो बनाने के विचार से सोच रहा था। जब मैं मंदिर से आया तो एक शख्स ने मेरे से पूछा कि आप जो वीडियो निकालते हो उसके अंदर सरस्वती और गणपति का नाम लेते हैं और राम का नाम लेते हैं, तो आप किस इष्ट को मानते हैं? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैं आपको इसका वीडियो द्वारा दूंगा ज्ञान। और उसने, क्योंकि वो जवान था, मेरे को तुम बोला, तो तुम बोलने से ऐसा नहीं होता। तुम जो अपना तो होता, जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान होता है वो ईश्वर को तुम बोलते, ऐसा मत सोचो तो आपको छोटा बोलता नहीं। मैं सुबह निकलता हूँ, सुबह निकलने के बाद मैं जैन मंदिर जाता हूँ। वहाँ जा कर के मैं मेरे मन से पूरी नकारात्मक ख़त्म कर देता हूँ, सकारात्मक ग्रहण करता हूँ। उसके बाद मैं शिव जी के मंदिर जाता हूँ। शिव मंदिर जाने के बाद में मैं दरगाह के पास भी जाता हूँ। क्यों? कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो संत मंत और पंथ ऐसा धर्म नहीं मानता। क्यों? जो संत कोई किसी भी ईश्वर की अवज्ञा करता या किसी एक ईश्वर के ऊपर अवलंबन रह करके एक ही ईश्वर के बारे में बोलता और दूसरे ईश्वर के बारे में गलत बोलता, मैं उस ईश्वर को नहीं मानता हूँ। क्यों? मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो ईश्वर कण कण के अंदर वास करता है, जो सब जगह वास करता है, वो हर प्राणी के अंदर वास करता है। मैं उस ईश्वर को मानता हूँ। मैं उस धर्म को नहीं मानता हूँ जो जाति भेद, जो वाद विवाद खड़े करता है। मैं वैसे धर्म नहीं मानता। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो सबसे प्रेम रखने की भावना रखता है, चाहे कोई जानवर हो, चाहे पशु हो, या कोई पक्षी हो, या जलचर हो, या कोई इंसान हो, या कोई किसी भी के साथ यानी पागल हो, तो भी सबके साथ समान का भाव, क्योंकि सबके अंदर से उस ईश्वर का वास है, कण कण के अंदर वास रहता है। इसके लिए मैं उस ईश्वर को मानता हूँ, मैं उस जाति को मानता हूँ, मैं उस धर्म को मानता हूँ। मैं उसी पंथ को नहीं मानता हूँ जो पंथ हमेशा भेद दरार डालता है, इंसानों के अंदर भेद डालता है। मैं उस पंथ को कभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि संत मंत और पंथ इन्हीं लोगों ने धर्म का सत्यानाश किया है। इसके लिए हर जीव, हर प्राणी, हर कण कण में जब यदि ईश्वर का वास है तो अलग अलग क्यों मानना? सभी में उस ईश्वर का वास है, तो उसके लिए सभी को अपना मानना, यानी सभी के घर, हर प्राणी का घर, चाहे जीव हो चाहे मानव हो, वो सभी घर, क्योंकि उसके अंदर उस ईश्वर का वास है, तो वो मंदिर है। सभी के घर मंदिर है। आप उस मंदिर में जा कर के आपको सकारात्मकता ग्रहण करनी है तो आप वहाँ पे सहज जाइए, क्योंकि हर जीव का अंदर भगवान का वास है। ऐसा मत सोचो कि आप इष्ट का मानते, कोई भी इष्ट नहीं, सब किसी का नाम लो, एक किसी भी नाम से आप पूजो, एक को नाम लेकर के आप साधना कीजिए, पूर्ण ब्रह्मांड आपको प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ दूसरे ईश्वर मेरे कुछ काम के नहीं, वो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि सभी के अंदर उस ईश्वर की ज्योत है। सभी के अंदर कितना भी भगवान हो, कितना भी ईश्वर हो, कितना भी मौलवी या पैगंबर या कोई भी हो या यीशु हो, सबके अंदर उसी ईश्वर की आत्मा है। किसी के अंदर अलग कोई आत्मा नहीं है। इसके लिए आप भेद रखना बंद कर देवे और अपने को एकात्मकता का ज्ञान दे और सबको एक समझ के काम करें, सबको एक पूज करके काम करें। और मेरे उस दोस्त ने यही पूछा, तुम यहाँ जैन मंदिर जाते हो? हाँ, मैं बोल जाता हूँ। और महादेव के मंदिर जाता हूँ। मैं दरगाह के पास भी जाता हूँ। और मेरे दुकान के अंदर आने के बाद मैं गणपति की पूजा करता हूँ, क्योंकि गणपति कोई भी काम श्री गणेश गणपति से होता है। और मैं लक्ष्मी की पूजा करता हूँ दुकान में, क्योंकि लक्ष्मी दुकान के लिए अंदर चाहिए। इसके लिए ऐसा मत सोचो, क्योंकि सभी ईश्वर के अंदर एक ही है। गणपति हो, लक्ष्मी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या कोई भी भगवान को जितने अवतार हुए, सभी बुद्ध, यीशु, मोहम्मद पैगंबर, सभी के अंदर उसी ईश्वर की आत्मा है। इसके लिए कभी भी भिन्न यानी विविधता का ज्ञान कभी मत दो। विविधता रखना वो गलत है। सबके अंदर यदि आप प्रेम रखेंगे तो आपको ईश्वर 100% प्राप्त होगा, क्योंकि वो ईश्वर आपके पास जब खुश होगा जब आप विविधता छोड़ देंगे। आप जो भेद या तुच्छता या छोटा या बड़ा समझते हैं, या किसी को गलत समझते हैं, या किसी के गुण या अवगुण देखते हैं, तो वो गलत है। कैसा होगा? हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का जो भी नाश हुआ वो इसी संतु या महंतु या पंतु के द्वारा हुआ। वो संत
जो एक ईश्वर को मान, एक भगवान को मान करके दूसरे के बारे में गलत बोलता, वो संत नहीं कहलाता। वो पंथ जो एक अपना ही पंथ मान करके दूसरे पंथ के बारे में गलत करता, मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि सभी संत मंत, सभी जो उस ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते मानता है, उसी को मैं मानता हूँ। क्योंकि एकता ही जरूरी है। यदि आदमी विविधता रखेगा तो वो विविधता को प्राप्त करने वाला कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि वो विविधताओं के अंदर लोगों के बारे में द्वेष, ईर्ष्या और जलन भर देता है। इसके लिए ऐसी भावना रखना उस ईश्वर को कभी भी कबूल नहीं है। उस ईश्वर को सबसे मोहब्बत रखना, चाहे प्राणी हो, चाहे इंसान हो, या कोई जानवर हो, या पक्षी हो, या जलचर हो, सबसे प्रेम रखना वही धर्म है, वही ईश्वर है। क्योंकि सब ईश्वर, सभी के अंदर उसी ईश्वर का वास है, कण कण के अंदर उस ईश्वर का वास है। इसके लिए मैं किसी एक के नाम से ऐसा नहीं है, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो ईश्वर सबके अंदर एकता का बोध देता है, जो ईश्वर सबके अंदर एक है, जो ईश्वर कण कण के अंदर वास करता है। मैं उस ईश्वर को मानता हूँ। मेरा इष्ट वही है, वही इष्ट जो सबको सबके अंदर, सबके भीतर वास करता है। मैं उस आदमी को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे बारे में ये पूछा है, तुम किस इष्ट को मानते हो। कैसा है भाई, आप जब तक मुझे कोई सब्जेक्ट या विषय नहीं देंगे तब तक मैं आपको कोई भी ज्ञान नहीं दे पाएंगा। इसके लिए आप यदि मेरे से कुछ जानना चाहेंगे तो आप कमेंट में कुछ लिखेंगे या मेरे से कुछ पूछेंगे तो ही मैं उस सवाल का जवाब स्टैंड करूंगा। जब तक आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे तब तक मेरे से कुछ बोलना इम्पॉसिबल है। इसके लिए आप जब तक सवाल करते रहेंगे तब तक मैं आपके सामने हर प्रश्न का उत्तर देते रहूँगा। इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ जिसने मेरे बारे में, मेरे इष्ट के बारे में पूछा। मेरा इष्ट सभी के अंदर जो वास करता है, हर कण कण के अंदर जो वास करता है, वही मेरा इष्ट है। मैं किसी के अंदर भेदभाव या अलग या जाति या धर्म अलग अलग नहीं समझता। क्योंकि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब कर्म के भोगी रहते हैं। क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, सब कर्म के भोगी लोग हैं। वो कर्मों के हिसाब से अपने कर्मों को या अपने भोगों को भोगता है। इसके लिए किसी के कर्म या जाति या धर्म से कोई भेद नहीं मानना, क्योंकि सभी के अंदर वही ईश्वर का वास रहता है। ईश्वर सबके अंदर एक है, उस ईश्वर की सबके अंदर ज्योति एक ही है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। वो कण कण के अंदर वास करता है। वो सभी धर्म उसी के बनाए हुए या लोगों ने या सनातन या जो है मतलबी लोगों ने धर्म बनाए या गलत लोगों ने धर्म बनाए। धर्म कोई जीने का तरीका नहीं, धर्म एक सुधरने के लिए, एक बंधन के लिए बनाया गया एक पवित्र बंधन है जिससे आदमी सही तरीके से चले। लेकिन आज धर्म के नाम से बहुत कुछ गलत हो रहा है। वाद विवाद या मान्यता अमान्यता, ये जो कुछ फैला हुआ है वो इसी अनेकता की वजह से फैला हुआ है। इसके लिए आप एकता की तरफ ध्यान दीजिए, आप एक ही ईश्वर को मानिए, किसी में भेद मत समझिए। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।